ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज वही एक महान विषय, राम से बड़ा राम का नाम, ये एक उदाहरण है। ये कहा गया है इस परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को। कौन है भगवान, दुनिया जानती नहीं। कौन है सृष्टि का रचयिता, नहीं जानती। कहाँ रहता है, नहीं जानती। क्या करता है, नहीं जानती। आज वो जान गया, बन गया मास्टर भाग्य विधाता। आपको जानना है। ये मौलाना पहले ही बताया था, किसी वेद शास्त्र मुनि संत पुजारी किसी के पास उसका पता नहीं है, उसका नाम रूप रोल क्या है पता नहीं है। ये आपको वहीं मिलेगा जहाँ वो अवतरित हुआ है। उससे जुड़ी हुई ब्रांचेज यानी ब्रह्मा कुमारी जो संस्थाएं हैं पूरे विश्व में, पूरे देश में, हर गली मोहल्ले कस्बे में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अपना भाग्य की शुरुआत करने के लिए जाइए। देर हो चुकी है, फिर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कल कहा था, जिस प्रकार से ब्रह्मा के बूढ़े तन में बल्कि पुण्य आत्मा में बाबा ने प्रवेश करके यद्गत ज्ञान सुनाना शुरू किया है 1936 से, कितने ही लोगों का कल्याण किया है, कितने देशों में कल्याण हुआ। 147 देश में बाबा के केंद्र हैं। स्टार्टिंग में हमारी बहनें जो आज की दादियां हैं अब व्यक्त हो गई, वो जाके कार्य किया करते थे, और आज उनके देश के खुद के लोग वो कार्य कर रहे हैं बड़ी संपन्नता से, निपुणता से। मधुबन में बाबा मिलन के टाइम आने में भीड़ हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस है। 1500 से ज़्यादा जो है डबल विदेशी भाई बहनों को नहीं आना है। और भारत की अपनी बात करें तो अनेक जोन हैं, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 लोगों के आने की सुविधा है। सबके लिए खाना पीना, पक्का रहने भोजन की व्यवस्था। फिर भी स्ट्रेंथ 40,000 तक पहुंच जाती, मैंने स्वयं देखा है। एक बार वहां आप जाएं, आपको दिख जाएगा कि यह आश्चर्य है। ये संभव हो ही नहीं सकता जो वहाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, तभी आपको विश्वास हो जाएगा। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, परमात्मा है, तो वहीं है, वहीं है और वहीं है। हाँ, अभी चलते हैं राम के बारे में। जैसे जय प्रभु का जय प्राकट्य हुआ, प्रभु तो अजन्मा है, अभुक्ता है, वो कभी जो है नहीं होता, बस अपना पाठ इसी संगम युग पर पूरा करता है। आत्माओं को, अपने बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सतयुग में बिठाकर राज दिला करके फिर जो है 5 वर्षों के लिए परम धाम न कुछ लेता, क्योंकि वो तो मास्टर दे आता है। उसको चाहिए क्या, वो सिर्फ बच्चों के लिए करता है। ठीक इसी प्रकार राम का भी प्राकट्य हुआ था, प्रकट हुए थे। कौशल्या को प्रभु ने कभी वचन दिया था कि मैं पुत्र रूप में तुम्हें मिलूंगा। ये सिर्फ संकेत हैं। कोई कौशल्या या दशरथ को 3 रानियां नहीं थी, सिर्फ एक संकेत है, एक गूढ़ रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा। राम का प्रकट्य हुआ, बिल्कुल राम अपने रूप में अवतरित हुए। गायन है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। श्री राम प्रकट हुए क्योंकि कौशल्या को जो वचन दिया था पूरा किए। कौशल्या ने क्या देखा, कौशल्या ने तो उन्हें बिल्कुल छोटे शिशु के बालक में, बच्चे रूप में, बालपन में चाहिए था। क्या कहती हैं कौशल्या प्रकट होने के बाद, उनका दर्शन के होने के बाद, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूँ तात यह रूपा। फिर की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सख परम अनुपा। कौशल्या माता बोलते हैं, प्रभु बच्चे, मुझे तुम्हारे बाल्यकाल का दर्शन चाहिए, शिशु लीला कीजिए, मुझे उस आनंद से भरिए। फिर जैसा बोलते हैं ना कि बाबा आज्ञाकारी, एक बार बाबा को बुलाओ, बच्चा हाजिर हो जाता है। एक बार परम धाम में आप जा करके अपने संकल्प छोड़ दो, बाबा उस हल समस्या का, उस उलझनों का हल देता है। उसी प्रकार से उसी के अनुरूप वो देव हैं राम,
तो जब ऐसा माता बोली तो राम जी क्या करते हैं, देखिए। सुन्नी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। बिल्कुल बाल्यकाल में आ गए, रोने जैसे बच्चा रोता है, रोने की आवाज़ आ गई। राम का जन्म बिल्कुल अलौकिक था, बहुत सुंदर छवि थी। तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी रचना की है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कितना मधुर है, माता के लिए कितना जो है हर्षित करने वाला वो पल होता है जब उनका बच्चा चलना शुरू करता है या 4 पाँव से घूमना पड़ता है, उसके पाँव में पड़ी पायल जब छुम छुम करती, वह दृश्य प्रभु ने दिखाया उनको बाल लीला की। तो वो होने के बाद ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं हमने अच्छे कर्म किए हैं। कर्म भोग तो देखिए होगा, स्वयं ईश्वर कहता है। मैं भी इस ड्रामा, चूँकि मैंने यह सृष्टि का नियम कानून बनाया है तो मैं उस नियम कानून से बंधा हुआ हूँ, इसके विपरीत मैं नहीं जा सकता। लोग सोचते हैं कि मैं उनकी बीमारी ठीक कर दूँ, लोग सोचते हैं मैं उसको रोज़गार दे दूँ, लोग सोचते हैं कि मुझे ये दे दो। नहीं, मेरा ये पार्ट ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर सब कुछ सामर्थ्य है। मुर्दों को जिंदा कर दूँ, जैसे कृष्ण ने सुदामा को किया, एक पल में सब कुछ। लेकिन नहीं, मैं भी अपने पार्ट से बंधा हूँ और मैंने जो ये नियम कानून बनाए हैं मैं उसको पार नहीं जा सकता। फिर मुझे भगवान कौन कहेगा? इसलिए बस आपको अगर कर्म भोग है अपने कर्मों से, कर्म भोग अगर मुझसे आप योग लगा रहे हो, मेरा बच्चा बन गए हो, तो वो कर्म भोग आपको कर्म भोग जैसा नहीं लेगा। उसको बिल्कुल आसानी से पारने की शक्ति मैं तुम्हें दूंगा, खुशी दूंगा, आनंद दूंगा, कोई चिंता नहीं। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, हमने पाया है। जो कोई भी इस तरह से बच्चा बन जाए, बाबा को अपना वारिस बना ले, सब कुछ अनुभव हो जाएगा। कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी। जब ब्रह्मांड पति मिल गया, भगवान मिल गया, बचा क्या इस सृष्टि में पाने के लिए? भगवान बोलता इच्छा मात्रम अविद्या, जब तक इच्छा रहेगी आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सब कुछ पाने के लिए, सदगति पाने के लिए, सतयुग में जन्म पाने के लिए कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, बोरी बिस्तर बांध करके चलिए माउंट आबू। देखिए वहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन होता है कि नहीं। बाहें फैलाए, जैसे ब्रह्मा बाबा है, बाहें फैलाए हैं वैसे प्रभु आपका स्वागत करेगा। बस उसके अनुकूल आप बन जाइए। ओम शांति।